Hello everyone and my friends, how are you? मैं रंजना शर्मा आपके समक्ष आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है मेरी दीदी के मौत का रहस्य। मेरी दीदी दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही थी। उसकी हालत बहुत ही ख़राब स्थिति में दिख रही थी। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी दीदी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। मेरे जीजा जी बहुत ही सुलझे और अच्छे थे। दोनों की शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही थी। उन दोनों की शादी होकर लगभग 15 साल हो चुकी थी, पर पता नहीं क्यों इतने साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जिससे दीदी कुछ उदास सी रहने लग गई थी। दीदी के चेहरे की खुशी मानो जैसे गायब ही हो गई। अब उसका बात बात पे हंसना, सबको अपने बातों से हंसाना, जैसे उसके चेहरे पे देखे अरसा हो गए थे। जब कभी दीदी अपने सहेलियों के गोद में बच्चा देखती तो उसका दिल भर आता था। इसलिए वह अब ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। जीजा जी उसे बहुत समझाते, हिम्मत देते कि सब ठीक हो जाएगा जब हम दोनों साथ हैं। पर कुछ दिनों से ना जाने क्यों दीदी बीमार रहने लग गई थी। उनके आँखों के नीचे डार्क सर्कल दिखने लग गए थे। चेहरे एकदम मुरझा गए थे, ओठ सूख गए थे। दीदी अब हम लोगों से भी फ़ोन में बातें नहीं करती थी। जीजा जी के पास फ़ोन लगाओ तो कहते थे हाँ, घर जाकर बात कराता हूँ। पर पूरी रात इंतज़ार में कट जाती थी कि कब फ़ोन आएगा। पर दूसरे दिन सूरज भी अपनी किरणें बिखेरने लगती, पर वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आती थी। एक दिन जब हम दीदी के ससुराल पहुँचे तो वहाँ से पता चला कि जीजा जी मेरी दीदी को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ का एड्रेस बड़ी मुश्किल से मिला। फिर मैं और मेरे बाबूजी दोनों उस एड्रेस पर गए तो दीदी जीजा जी वहाँ भी नहीं थे। आसपास पता करने पर पता चला कि जीजा जी पास के ही एक घर में रहते हैं। वहाँ जब गए तो देखे तो हम दोनों का तो होश ही उड़ गया कि दीदी अब बिल्कुल पहली जैसी नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। वह तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी और जीजा जी भी घर पर नहीं थे। एक नौकरानी रखे थे घर का सारा काम करने के लिए। मैं दीदी से अकेले में पूछी, क्या बात है दीदी, तुम अचानक इतनी कैसे बीमार हो गई? दीदी कुछ नहीं बोली, पर वह कुछ बताना ज़रूर चाहती थी, पर शायद बता ना पाई। तभी जीजा जी आ गए तो चुप हो गई। मैं भी कुछ ज़्यादा पूछी नहीं। मैं फिर अपने कमरे में आ गई। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। हम दूसरे दिन वहाँ से चले आए। कुछ दिन बाद पता चला कि दीदी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तब हम सब हॉस्पिटल गए उनसे मिलने, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। अभी दीदी को गए 4 दिन भी नहीं हुए और जीजा जी में बदलाव नज़र आने लगी थी। कुछ अजीब सा व्यवहार करने लग गए थे। हम कुछ भी पूछते तो ऊंचे स्वरों में बोलने लगते थे, जैसे मानो हमने उसे क्या कह दिया हो। फिर भी सबको यह लगा दीदी का जाने का गम उसे अंदर अंदर खाए जा रहा है, इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कुछ दिन बाद मैं दीदी की अलमारी से कुछ सामान लेने गई थी। तभी मुझे उसमें एक डायरी नज़र आई। तब मुझे याद आया कि दीदी ने एक बार मुझे बताया था कि तेरे जीजा जी चाहते थे कि मैं खाली समय में डायरी लिखूं, और मैं डायरी लिखना शुरू की। पर यह जीजा जी के लिए दीदी सरप्राइज़ रखना चाहती थी, किसी स्पेशल डे में बताने के लिए। दीदी की वह डायरी मैं पढ़ने लगी तो पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसमें साफ साफ लिखा था कि जीजा जी दीदी को कुछ ऐसी दवाई दे रहे थे
जिससे वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और उसका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गई। वह इस बारे में हमें बताने वाली थी, पर वह इतनी वीक हो गई थी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी मेड ने एक बार देख लिया था और वह आकर दीदी को बताई थी कि जीजा जी आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं दूध में मिलाकर, और वह दूध रोज़ उसे रात को पीने के लिए देते थे, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। मैं उस डायरी को पढ़कर तुरंत अपने बाबूजी के पास गई और उन्हें बताया। बाबूजी ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कराए और सबूत के तौर पर वह डायरी दिखाए। तब जाकर जीजाजी से कड़ी पूछताछ हुई तो पता चला कि जीजाजी दीदी को एक ऐसी मेडिसिन दे रहे थे जिससे वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, और किसी को भी यह नहीं मालूम चलेगा कि वह मेरे मेडिसिन की वजह से मरी। वह नेचुरल डेथ लगेगा और जीजाजी दूसरी शादी कर लेंगे जिससे वह प्रेम कर विवाह कर लिए थे और उसके 2 बच्चे भी थे। इस तरह जीजाजी का राज सबके सामने आ जाती और उसकी दीदी को इंसाफ मिल जाती। धन्यवाद।